So hello and welcome all of you. I Divya welcomes you back to the YouTube platform of उड़ान आईएएस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आगामी हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो महत्वपूर्ण विषय साबित होने वाला है कंप्यूटर, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का कंसर्न होगा कंप्यूटर विषय और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। उसके पहले मैं आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ। सूचना है कि रवि सर के द्वारा गणित की संपूर्ण तैयारी के लिए एक विशेष कक्षा आयोजित की जा रही है। यह जो कक्षा होगी ऑनलाइन, लाइव और रिकॉर्डेड मोड पे ही संचालित होगी। इसका मतलब है कि आप 20 मार्च से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक लाइव इस वीडियो को, इसके क्लास को अटेंड कर सकते हैं या फिर आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो यह बैच पूरी तरीके से गणित की तैयारी के लिए परफेक्ट साबित होने वाला है। आप जरूर करके इसको ज्वाइन करिएगा। इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल अफोर्डेबल रखी गई है, दैट इज ओनली 2000 रुपीज। तो यहाँ पे इस बैच को जरूर करके ज्वाइन कीजिएगा। नीचे लिखे हुए आप सारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस सूचना के बाद चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न होने वाला है वो होगा आपका कंप्यूटर विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, स्कैनर। यस, तो जो कंप्यूटर विषय है मेरा कंप्यूटर, इसके सिलेबस में हमको काफी सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा को कंप्यूटर के समझने लायक या उपयोग लायक बनाती है। तो उस डिवाइस के अंदर आप सभी जानते हैं हम काफी सारी डिवाइसेस पढ़ते हैं, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर और भी बहुत कुछ। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं स्कैनर के बारे में। ये स्कैनर्स होते क्या हैं और इनके क्या काम होते हैं, कैसी उपयोगिता होती है। तो स्कैनर्स हमारा आज का मुख्य क्या होने वाला है, कंसर्न होने वाला है। वैसे तो स्कैनर के बारे में आप जानते हैं और आप सभी समझते हैं कि यदि मैं एक यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट या एक अपना आधार का जेरोक्स ले आऊं, उसको आप फोटो खींच के इमेज के रूप में या पीडीएफ के रूप में सेव कर लेते हो, वो ही स्कैनिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन स्कैनर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, हमको कुछ टाइप्स ऑफ स्कैनर्स भी यहाँ पे याद रखने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला यदि मैं बोलूं तो हमने तो नॉर्मल जो अपना इमेज स्कैनर होता है उसके बारे में जाना, या आप इसी को नॉर्मली स्कैनर बोल के समझते हैं। दूसरा यदि मैं बात करूं आपको, तो दूसरा जो हमारा टाइप होता है स्कैनर का वो कहलाता है OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी एक प्रकार का स्कैनर है, अभी बताएंगे क्या होता है। तीसरा यदि मैं बोलूं तो तीसरा प्रकार का जो स्कैनर होता है वो होता है OMR, दैट इज ऑप्टिकल मार्क और रीडर। यदि इसके अलावा बोलूं मैं तो एक और चौथा स्कैनर होता है जिसका नाम हम देते हैं MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है, आपके याद रखने के लिए बहुत जरूरी है ये पॉइंट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रीडर। ये हो गया MICR। द फिफ्थ टाइप ऑफ स्कैनर्स इंक्लूडेड हियर इज, पांचवें प्रकार का जो स्कैनर हमको ऐड करना होगा वो कहलाएगा आपका BCR। BCR दैट इज बार कोड रीडर। और एक अंतिम प्रकार हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, सिक्स्थ, वो रहेगा आपका PCR दैट इज पंच कार्ड रीडर। तो आप देख सकते हैं कुछ रीडर्स, कुछ स्कैनर्स के हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिखे हैं जिसमें स्कैनर OCR, OMR, MICR, BCR और PCR के नाम प्रमुख हैं। इन सभी स्कैनर्स को ही हमको थ्रू आउट दिस लेक्चर देखना है और समझना है होता क्या है। इसमें आप सभी को बहुत जिज्ञासा और उत्सुकता बनी होती है कि हम जो पेपर दे के आते हैं और पेपर में इस्तेमाल होने वाला ये जो OMR होता है, OMR शीट पे आप सभी एग्जाम दे के आते हैं, तो ये OMR में मैम जो हम बबल करते हैं वो चेक कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर OMR चेक कैसे होता है, और इसलिए इस वीडियो को बने रहिएगा, देखते रहिए।
तो देखते हैं हम सबसे पहले अपने कुछ टाइप ऑफ स्कैनर्स, जिसमें से सबसे पहला हम देखेंगे नॉर्मल स्कैनर, या जिसको हम इमेज स्कैनर बोलते हैं। होता क्या है इस स्कैनर की यदि बात करूं तो यह एक इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं सारे स्कैनर्स तो इनपुट डिवाइसेस ही हैं। यहाँ पर यदि मैं बोलूं आपको तो दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके से ये स्कैनर दिखता है। एक इमेज दी हुई है यहाँ पर, जिसमें एक मशीन के ऊपर एक किताब को रख दिया गया है और ऊपर से हल्का सा पर्सन उसको प्रेस कर रहा है। यहाँ पर एक लाइट बीम गुजरेगी और इस किताब में लिखी हुई जो भी चीजें होंगी, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई भी ग्राफ्स हो, वो सब कुछ एक इमेज के रूप में क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि जो भी स्कैनर होता है ये टेक्स्ट, तस्वीर, रेखा चित्र को डिजिटल इमेज, ध्यान रखेंगे आप, डिजिटल चित्र के रूप में ये क्या करता है, परिवर्तित करके सेव करता है। यह कागज पे बने हुए किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्या करता है, प्रकाश की पुंज या लाइट बीम डालेगा और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को किस में बदल देता है, डिजिटल डेटा में, जो कि यहाँ पर होगा आपका एक बिट मैप इमेज या डिजिटल इमेज। तो यही है आपका नॉर्मल स्कैनर। ध्यान आपको ये रखना है, यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये जितने भी प्रकार के स्कैनर्स हैं, जैसे कि आपने अभी मेरे साथ नॉर्मल स्कैनर देखा था, सभी के सभी स्कैनर्स काम करेंगे प्रकाश के सिद्धांत पे, या फिर मैं बोलूं ये मूलतः प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसका मतलब है कि ये सभी जो है प्रकाश के सिद्धांत पे चलने वाली कुछ डिवाइसेस हैं, इसीलिए इन सभी को एक विशेष नाम दिया जाता है और वो नाम है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। इनका नाम क्या बोल रही हूं मैं, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस इनको बोला जाता है। तो ये 6 प्रकार के स्कैनर्स हमने देखा। फर्स्ट हमने देखा था नॉर्मल स्कैनर या इमेज स्कैनर, जो आप अपने फोन में भी आजकल इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल डिफरेंट एप्स आते हैं इसके लिए। आप स्कैन करेंगे अपने आधार कार्ड को और इमेज के रूप में आप उसको क्या कर लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं। वो ही स्कैनर की यहाँ बात की जा रही है। बात करूं अगर मैं अपने दूसरे स्कैनर की, तो इमेज स्कैनर के बाद दूसरा है OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR को आप सभी ने आज भी अपने फोन पे देखा है। आजकल जो आप गूगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ OCR ओनली। यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म रटना ही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखेंगे, कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम कहीं कहीं पे रीडर, कहीं कहीं पे रिकॉग्निशन लिखा होता है, किसको सच माने। तो एक्चुअली में दोनों ही अ काइंड ऑफ सेम थिंग है, दोनों को आप मान सकते हैं, रीडर, रिकॉग्निशन कोई भी आप सही मान सकते हैं। स्कैनर के द्वारा स्कैन किए गए डेटा जो होता है नॉर्मली वो इमेज में सेव होता है, इसके पहले जो हम लोग देखे थे वो। लेकिन OCR में फर्क ये है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में यदि आप किसी चीज को स्कैन करेंगे, OCR में यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी किताब को स्कैन करेंगे तो उसको इमेज के रूप में नहीं बल्कि वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट के रूप में आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये है OCR का फायदा। देखिए, इस OCR को चलाने के लिए एक OCR सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस OCR सॉफ्टवेयर का भी, इमेज का भी प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर यदि मैं आपको बोलूं तो आप जो फोन पे गूगल लेंस आजकल इस्तेमाल कर रहे हो वो एक OCR प्रकार का ही आपका सॉफ्टवेयर है। आप क्या करते हैं, ऐसे किसी भी फोटो को, किसी भी इमेज को लीजिएगा, अपने गूगल लेंस से उसको क्लिक करिएगा, वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। मैंने एक इमेज यहाँ पर रखा हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गूगल लेंस, एक इमेज को मैंने यहाँ लोड किया। थोड़ी देर बाद ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं हल्का ये ब्लूइश हो गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं यहाँ से अब क्या कर सकती हूँ, कॉपी भी कर सकती हूँ। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे इनको लिसन कर सकती हूँ, ये बोलने लगेगी आपकी कंप्यूटर, और या फिर चाहे तो हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पूरी इंग्लिश में लिखी हुई चीज हिंदी हो जाएगी। और चाहूँ तो कॉपी इसको इस टेक्स्ट को कॉपी करके किसी को पेस्ट करके मैसेज भी भेज सकती हूँ। तो ये है पूरा क्या आपके OCR का फायदा।
इस OCR की फायदा ये भी है कि ये केवल और केवल टाइप्ड मतलब मुद्रित टेक्स्ट को ही नहीं, ये हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को भी स्कैन करके कन्वर्ट कर सकता है, बशर्ते वो लिखी हुई चीज थोड़ी सी क्लियर रहे, आपका लिखा हुआ अक्षर उसको समझ आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा कर्सिव या कुछ आप लिखेंगे तो ये शायद उसको नहीं डिकोड कर पाए। तो आप अगर सही तरीके से कोई चीजें लिखते हैं तो ये उसको भी टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके कॉपी कर लेगा। तो ये था OCR का फायदा, जिसका फुल फॉर्म था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका नाम है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल किसी कैरेक्टर को क्या करेगा, रीड करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये था आपका दूसरा प्रकार का स्कैनर, दैट इज OCR। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला स्कैनर, दैट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन इसका नाम दिया जाता है। इन शॉर्ट इसको हम लोग माइकर भी बोल देते हैं। MICR थोड़ा माइकर जैसा प्रोनाउंस होगा इसलिए। ये MICR जो है एक्चुअली में इसके बारे में व्यापम द्वारा प्रश्न कई बार आया है और पूछता है कि ये माइकर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हम बैंक चेक और ड्राफ्ट आदि में करते हैं। यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक चेक का इमेज लिया गया है। इस इमेज को यदि आप देखेंगे तो ये नॉर्मल चीजें हैं जहां पे आप अपने फीड करते हैं डेटा, लेकिन नीचे चेक के सबसे नीचे यहाँ पर कुछ कोड लिखा होता है। इस कोड में जो ये मध्य वाला हिस्सा है जिसमें लिखा हुआ है MICR कोड 9 डिजिट, तो ये जो बीच में दिख रहा है आपको 9 अंकों का एक कोड, इसको बोला जाता है माइकर कोड। और इसी कोड को स्कैन करने की डिवाइस को बोल देते हैं हम MICR डिवाइस या स्कैनर। ये जो चेक है इसको इस MICR डिवाइस में डाला जाएगा और वो डिवाइस इसको स्कैन करेगी। खास बात ये है कि ये जो कोड है वो नॉर्मल स्याही से नहीं लिखा होता। ये जो कोड है आपका किसी विशेष स्याही के इस्तेमाल से लिखा जाता है। यदि मैं बोलूं तो नाम में ही इसका आपको समझ आ जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए, रीडर या रिकॉग्निशन मतलब पढ़ने की डिवाइस, कैरेक्टर मतलब जो भी कैरेक्टर्स छपे होंगे उनको पढ़ने की डिवाइस। लेकिन दो चीजें यहाँ बता देंगी इसका एक फंडा, मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक मतलब हिंदी में बोल सकते हैं चुंबकीय स्याही, दैट इज नॉर्मली FeO, इट मीन्स आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड से लिखा विशेष तरीके से लिखे गए इस कोड को ये डिवाइस स्कैन करेगी और इस्तेमाल कहाँ होती है, बैंक चेक आदि में। यदि मैं यहाँ पर थोड़ी और बात बताऊं कि इस माइकर कोड में होता क्या है, तो इस माइकर कोड में आप प्रायः पाएंगे कि इसमें 0 से 9 मतलब कुल 10 अंक और साथ ही 4 विशेष चिन्ह मतलब +4, इट मीन्स कुल 14 कैरेक्टर्स के संयोजन से 9 डिजिट का हम MICR कोड बनाते हैं। इस 9 डिजिट के MICR में 10 अंक होंगे मतलब 0 से 9 के कॉम्बिनेशन के कोई भी, और 4 चिन्ह, कुछ इस तरीके से वो चिन्ह दिखते हैं। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए लाया गया है, चिन्ह को आपको याद नहीं करना है। तो कुछ ऐसे चिन्ह और अंक के संयोजन से ये बनता है MICR कोड। तो यही है MICR डिवाइस। CG व्यापम में एक बार और एक प्रश्न आया हुआ था कि MICR कोड में जो सबसे पहला 3 डिजिट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उस बारे में जानिए कि MICR कोड का कुल अंक होगा 9 और इस 9 में 3 कर यदि हम डिवाइड करें तो सबसे पहला 3 अंक सिटी के बारे में बताएगा, दूसरा 3 अंक बैंक कोड बताएगा और लास्ट का 3 बताता है कि कौन से ब्रांच से वो चेक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि MICR डिवाइस होती क्या है। तो MICR के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें, इतना काफी है आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट यदि मैं बोलूं तो MICR के बाद हमको देखना है BCR, दैट इज बार कोड रीडर। बार कोड का इस्तेमाल आजकल आप सभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप सभी उत्पादों में, चाहे आप कपड़े खरीदें या चाहे आप कोई सामान खरीदें, आप सब में बार कोड मतलब कि कुछ ऐसा दिखने वाला आजकल एक कोड आप पाते ही पाते हैं। ये कोड के नीचे कुछ नंबर भी अंकित होते हैं और सामने वाला कुछ इस तरीके से दिखने वाली एक डिवाइस से इसको स्कैन करता है और उसके कंप्यूटर में जो भी उत्पाद है उससे संबंधित सारी चीजें, सारी जानकारी आ जाती है।
ज्यादातर अगर आप शॉपिंग करने के लिए कहीं मार्ट वाली जगह पे गए हैं तो आप इसको जरूर करके पाएंगे। जो सेल्समैन होता है वो आपके उत्पाद पर एक बार कोड रीडर से स्कैन करेगा, उस वस्तु पे जो बार कोड लगा है उससे सारी सूचनाएं उसके कंप्यूटर पे आ जाती है। तो इस तरीके से बार कोड रीडर जो है ये भी लेजर बीम की सहायता से, लेजर बीम का प्रयोग करके स्कैनिंग करेगा। और यह क्या बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी आजकल काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है यहाँ पर याद रखने वाला है कि 1998 से भारत में बार कोड को क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब सारे उत्पादों और वस्तुओं पे ये लगना जरूरी है। तो बार कोड रीडर मतलब एक विशेष प्रकार का कोड को स्कैन करने की डिवाइस है बार कोड रीडर। अब ये बार कोड के बारे में भी जानिए। बार कोड कुछ नहीं होता, यह एक ऑप्टिकल कोड कहलाएगा। चूंकि ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस से स्कैन होगा, आप इसको ऑप्टिकल कोड कह सकते हैं। ऑप्टिकल कोड है जिसमें आपको बहुत सारी विभिन्न चौड़ाई की वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ी काली पट्टियां दिखाई देंगी और उन काली पट्टियों में ही सूचना क्या होती है, निहित होती है। तो ये है आपका बार कोड। बार कोड रीडर मतलब कि हम लोगों ने अब तक देख लिया है, एक तो इमेज स्कैनर, एक तो ओसीआर। इमेज स्कैनर और ओसीआर में छोटा सा ही फर्क था कि किसी भी इमेज को अगर आप नॉर्मली स्कैनर से स्कैन करोगे तो वो इमेज के रूप में सेव करेगा, ओसीआर से करोगे तो उसके टेक्स्ट को वो वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में कॉपी कर सकेगा। अगर बात करें एमआईसीआर की तो बैंक चेक में इस्तेमाल होने वाली तकनीक, और बात करूं अगर बीसीआर की तो आजकल आप सभी उत्पादों में बीसीआर से आप बार कोड रीडर से स्कैन करवाते हैं। अगला हमारा है कौन सा, पीसीआर, दैट इज पंच कार्ड रीडर। इसके बारे में एक छोटी सी बात हम जान लेते हैं। ये जो पंच कार्ड रीडर है या पंच कार्ड है, अगर आप प्रैक्टिकली पंच मशीन देखे हैं, पंच मशीन इट मीन्स कि आप कुछ होल तरीके से आप उसमें बनाते हैं। बहुत ही आधुनिक नहीं है ये कंसेप्ट और ये रीडर। आप मान सकते हैं कि सबसे पहले समय के जो पीढ़ियों के कंप्यूटर हुआ करते थे, बहुत पुराने समय के, वो भी एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर ये जो दिख रही है डिवाइस, देखिए हाथ से एक कार्ड पकड़ा गया है जिसमें कुछ होल्स हैं। दिस इज नथिंग बट द पंच कार्ड, अ पंच कार्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पंच कार्ड को यहाँ पर डाला जाएगा और इस मशीन से वो स्कैन करके इस गेट को क्या करेगा, खोलने के काम आएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर आप देखिए पंच कार्ड रीडर या फिर पीसीआर जो होता है, ये एक कठोर पन्ने से बना हुआ कार्ड होगा जिसमें हम डिजिटल डेटा को रखेंगे। कुछ छेद कर दिए जाते हैं जिनकी मदद से यह डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। वर्तमान में आप सभी जगह पे बार कोड, क्यूआर कोड देखते हैं, लेकिन इसके पहले जो पंच कार्ड या पंच कार्ड रीडर है ये काफी इस्तेमाल में लाया जाता था। आजकल कई कंपनियों में यह गेट खोलने या गेट कार्ड के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको मशीन में डालते ही गेट क्या हो जाता है, खुल जाता है। इंडिविजुअल पर्सन को एक पंच कार्ड दे दिया जाता है। तो ये था आपका पंच कार्ड रीडर। अगर बात करूं मैं इसके बाद आज के हमारे सबसे मेन टॉपिक या कंसर्निंग टॉपिक की, तो वो है हमारा क्या, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम को ही आप समझिए कि इसमें बोल रहा है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नाम में ही इसके क्या है, मार्क वर्ड डला हुआ है, और मार्क का मतलब आप सभी समझते हैं होता है क्या, निशान। इसका मतलब है ये एक ऐसी रीडर है, एक ऐसी रिकॉग्निशन डिवाइस है जो कि प्रकाश के सिद्धांत पे तो काम करेगी ही, लेकिन रीड किसको करेगी, विशेष मार्क्स को या निशानों को। तो इस हिसाब से यदि मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो OMR एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों या चिन्हों को क्या करेगी, पढ़ेगी और उसको कंप्यूटर के उपयोग लायक बनाएगी। तो ये है आपका OMR। इसमें क्या होता है ना, विशेष प्रकार के चिन्ह, आप जनरली एग्जाम देने जाते होंगे या तो आप बबल ऐसे फिल करते होंगे, कभी कभी आप ऐसे ओवल शेप भी फिल करते होंगे। विशेष प्रकार के चिन्ह में आप बबलिंग करते हैं और उसको स्कैन किया जाता है इस मशीन द्वारा। वर्तमान में इसका प्रयोग शिक्षा, बाजार अनुसंधान, डेटा संग्रह आदि में किया जा रहा है।
एमसीक्यू बेस्ड आपके जितने भी पेपर्स होते हैं आजकल उसमें ओएमआर ही लग रहा है, ओएमआर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो शीट दिख रही है आपको यहाँ पे, ये है ओएमआर शीट जिसमें आप बबलिंग करते हैं और जिस मशीन से इसको स्कैन किया जाता है वो कहलाती है ओएमआर मशीन। देखिए, ये जो OMR मशीन है इसकी वर्किंग या क्रियाविधि केवल इतनी है कि कलेक्ट OMR शीट्स फ्रॉम यूजर को जो भी OMR शीट भरने को दिया गया है उसको कलेक्ट करिए। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करता है, उसको एक स्टैंडर्ड स्कैनर से क्या करिए, स्कैन करिए। यूज OMR सॉफ्टवेयर टू स्कैन द शीट्स। देखिए, पहले उस हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बनाया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। देन एक OMR सॉफ्टवेयर होता है। जब आप OMR मशीन लगाएंगे तो OMR सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी है। उस OMR सॉफ्टवेयर में पहले से सही उत्तर डला होगा, पहले से सही डाटा अंकित किया गया होगा और उससे आपके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। फिर व्यू एंड एक्सपोर्ट द डेटा इन टेक्स्ट और MS एक्सेल। मतलब कि जो भी वांछित जो निशान है उसको स्कैन करके जो भी परिणाम है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी आप डेटाबेस फाइल, MS एक्सेल फाइल, किसी भी रूप में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो OMR के बारे में ये बातें थी। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है वर्किंग ऑफ OMR। जो जिज्ञासा होती है स्टूडेंट्स के अंदर कि मैम OMR चेक कैसा होता होगा, तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपको बहुत आसानी से ये कंसेप्ट मैं बता सकूं। OMR करता क्या है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 बबल हैं, आपने फर्स्ट बबल फिल किया है, ठीक है। फर्स्ट बबल आपने फिल किया है और जो भी हमारे वहां पे बबलिंग होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर OMR सॉफ्टवेयर के तहत पहले से ही फीड किया जा चुका है, डाला जा चुका होता है। यहाँ पर सभी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरे स्कैनर्स हैं वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रकाश के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसका मतलब है इन 4 ऑप्शन के ऊपर उच्च तीव्रता का क्या डाला जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा। इसमें हाई इंटेंसिटी के क्या डाले जाएंगे, लाइट बीम्स डाली जाएंगी। और प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को अगर आप समझ गए तो ये समझ गए, होता क्या है कि जहां पर आपका बबल है वहां से प्रकाश का परावर्तन बहुत ही कम इंटेंसिटी में मिलेगा, लेकिन जो बबल्स आपके खाली है लाइक BCD, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हमको क्या होगा, काफी अच्छे इंटेंसिटी में प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि जो मशीन है वो प्रकाश के परावर्तन की अनुपस्थिति के आधार पे ये पता कर लेगा कि सामने वाले ने इस बबल को फिल किया है, और अगर उसके पहले से फीडेड डेटा से ये मैच हो जाएगा तो इसको सही अंकित कर देगा, वरना वो इस प्रश्न को गलत अंकित कर देगा। तो ये था इसका सिद्धांत। इसका मतलब है कि यह दस्तावेज किसी पूर्व निर्धारित स्थिति में डेटा या निशानों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाएगा। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी। पेन और पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का ही अध्ययन करेगा और सही उत्तर का पता लगाएगा। मतलब कि अगर इसका आंसर A पहले से फीडेड है और आपने भी A ही लगाया है तो सबसे कम इंटेंसिटी उसको कहां से मिलेगी, A से मिलेगी, और वो उस उत्तर को सही कर देगा। मगर मान लीजिए आपने इसका उत्तर लगाया है कौन सा, D। फॉर एग्जाम्पल आप इसका उत्तर लगा के आए हैं D और मशीन को पता है कि इसका उत्तर होना चाहिए A, तो आप खुद ही सोचिए उसको प्रकाश का जो परावर्तन है वो सबसे कम यहां से मिलना चाहिए, लेकिन उसको सबसे कम यहां से मिलेगा क्या, नहीं। इसीलिए वो क्या करेगा, आपके उत्तर को गलत अंकित कर देता है। तो इस तरीके से OMR मशीन काम करती है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि मैम यदि हम चारों को फिल कर देंगे तो भी क्या होता है, तो चारों को फिल कर देंगे तो ये भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। आपका पूरा OMR शीट तो रद्द नहीं होगा, लेकिन आपका पर्टिकुलर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रद्द माना जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि OMR शीट को काफी अच्छे से आप लोग क्या करिए, बबलिंग करिए, काफी अच्छे से डार्क पेन, ब्लैक या ब्लू पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करके आप उसको क्या करा करिए, फीड क्या करिए।
और साथ ही यदि आप एक से अधिक बबलिंग को भी क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, तो भी से आपका उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि OMR सॉफ्टवेयर के पास पहले से ये वर्किंग प्रिंसिपल मौजूद है कि वो केवल एक निश्चित स्थान से ही मिलने वाले कम प्रकाश की तीव्रता को ही क्या करेगा, मापेगा, उसको सेंस करेगा और उस हिसाब से आपके उत्तर को सही या गलत क्या करेगा, अंकित करेगा। तो ये था OMR का क्रियाविधि। तो उम्मीद है आप सभी को ये स्कैनर वाली क्लास समझ आई होगी, और यदि आपको इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको इनसे संबंधित MCQ वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगला वीडियो निश्चित तौर पे उनका होगा। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।